गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो अपना सीक्वेंस एंड सीरीज मैथमेटिक्स है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का, उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस करी थी। आज उससे आगे हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो कोई भी सेट लेंगे इसमें हम और उसके इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो उसकी डेफिनेशन देखो क्या है। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल्स एंड लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है। देन दिस ए इज said to be an interior point of the set A कब if there exists an open interval AB सच दैट ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए अपने पास, A बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल AB एंड दिस इज कंटेन्ड इन A। तो क्या डेफिनेशन बनी अपने पास, A कोई भी सबसेट है R का और कोई भी हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, तो हम इस A को इंटीरियर पॉइंट कहेंगे इस सेट ए का कब, यदि अपने पास इस ए को कंटेन करने वाला कोई ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे जो कंप्लीटली कंटेन कर जाए ए में। फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। एक ओपन इंटरवल ले लेते हैं हम। एग्जांपल देखो, एक ओपन इंटरवल ले लिया हमने 1 से लेकर 5 तक। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि 2 जो है इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। इसके लिए इसको हम रियल लाइन पे दिखा देते हैं। ये -∞ टू इन्फिनिटी है और इस पर मैंने ओपन इंटरवल बना दिया। ये 1 है और ये 5 है और ये बीच के सारे इसके रियल नंबर्स ले लिए हमने। तो इसमें कोई पॉइंट 2 ले लिया हमने। अब 2 के ऊपर हम एक एप्सिलॉन रेडियस का ओपन इंटरवल बनाएंगे। वो क्या बन जाएगा, इट इज 2 - एप्सिलॉन टू 2 + एप्सिलॉन। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, 1 को कंटेन करने वाला एक 2 को चेक कर रहे हैं ना हम, तो 2 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल आ गया विच इज डिफाइंड फ्रॉम 2 - एप्सिलॉन टू 2 + एप्सिलॉन एंड दिस इज कंटेन्ड इन 1 to 5। तो इसका मतलब 2 जो है वो इस सेट का एक इंटीरियर पॉइंट है। सिमिलरली जितने भी 1 और 5 के बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको हम चेक करेंगे, वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई सेट हमने A ले लिया और इसमें हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 एलिमेंट ले लिए हमने, एक फाइनाइट सेट ले लिया ये। अब इसमें हम जब चेक करेंगे कि 1 इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, तो अपने पास 1 को कंटेन करने वाला ऐसा कोई भी ओपन इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करता जो कि पूरा इस सेट ए में कंटेन करता हो। तो यहाँ पर 1 इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सिमिलरली जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर points
ऑफ द सेट। कोई भी सेट है उसका जो इंटीरियर है उसमें क्या हो गए, उस सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उन सभी की कलेक्शन है ये, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाई ए इंटीरियर, इसको हम ए इंटीरियर या फिर ए नोट से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपने पास जो ओपन इंटरवल 1 से लेकर 5 तक था, हमने चेक कर लिया कि इसके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। इसका मतलब जो 1 से लेकर 5 तक का जो ओपन इंटरवल है उसका जो इंटीरियर होगा वो इसी के इक्वल हो जाएगा, 1 5 ओपन इंटरवल। दूसरा सेट हमने ए लिया था 1 2 3 4 5, इसमें क्या है अपने पास, इसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बना था, तो इस केस में इसका जो ए इंटीरियर है वो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट का हमने नेबरहुड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए देखो ए सेट एस विच इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल्स इज said to be neighborhood of a point P which is belongs to the set of reals कब, if there exists an open interval, यदि अपने पास एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए, क्या, p माइनस एप्साइलन टू p प्लस एप्साइलन वेयर फॉर सम एप्साइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, p बिलोंग्स टू p माइनस एप्साइलन टू p प्लस एप्साइलन एंड दिस इज कंटेन्ड इन दिस S। तो क्या डेफिनेशन बनी, कोई भी सबसेट है R का, उसको हम किसी पॉइंट P का नेबरहुड कहेंगे कब, यदि अपने पास एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे ऑफ रेडियस एप्सिलॉन विच इज कंटेनिंग P एंड कंटेन्ड इन S, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये जो S है इस P पॉइंट का नेबरहुड है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि यदि कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट बन जाता है तो वो जो सेट होता है वो क्या बन जाएगा, उसका नेबरहुड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटीरियर पॉइंट हमेशा किसी सेट का होता है और नेबरहुड जो है वो किसी न किसी पॉइंट का होता है। फॉर एग्जाम्पल अब यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें जो ओपन इंटरवल था 1 से लेकर 5 तक, इसके जितने भी पॉइंट हैं हमने चेक किए हैं वो सारे के सारे इसके इंटीरियर पॉइंट हैं। तो सारे के सारे इसके इंटीरियर पॉइंट हैं, तो इन सभी पॉइंट्स का ये सेट क्या बन गया, नेबरहुड बन गया, ठीक है। ऐसे ही जो सेट ऑफ नेचुरल्स है या कोई फाइनाइट सेट लें, वो उसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो उसके इंटीरियर पॉइंट नहीं बनते, तो इसका मतलब वो जो सेट है, जैसे ये फाइनाइट सेट था, इसका एक भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता, कोई भी रियल नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये सेट किसी भी पॉइंट का नेबरहुड भी नहीं है, ठीक है। आगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसमें देखो, इफ द सेट्स A and B are neighborhoods of a point P, then their intersection is also a neighborhood of the point P। तो देखो थ्योरम क्या है, if the sets A and B are neighborhoods of a point P,
देन देयर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ द पॉइंट पी। कि कोई भी दो सेट हैं अपने आप में नेबरहुड है किसी पॉइंट के, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी उस पॉइंट का नेबरहुड होगा। सिंपल सा प्रूफ है। देखो पहले जो जो हमें गिवन है हम उसको ले लेते हैं, और गिवन क्या है कि ए और बी है वो नेबरहुड गिवन है किसी पॉइंट पी के। सिंस ए एंड बी आर नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट पी। ठीक है, ये किसी पॉइंट पी के नेबरहुड है, तो नेबरहुड की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे दोनों के दोनों। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 एंड एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट, किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ये कि अपने पास P बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन 1 P प्लस एप्सिलॉन 1 एंड दिस इज कंटेन्ड इन A। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। और सेकंड P कंटेन्ड इन P माइनस एप्सिलॉन 2 टू P प्लस एप्सिलॉन 2 एंड दिस इज कंटेन्ड इन B। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 हैं कोई दो रियल नंबर्स हैं, तो उनका मिनिमम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको हमने क्या मान लिया, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू इट इज द मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। इन दोनों का हमने ये मिनिमम मान लिया। अब ये मिनिमम है तो क्या होगा अपने पास, देयरफॉर P माइनस एप्सिलॉन टू P प्लस एप्सिलॉन, ये जो ओपन इंटरवल बनेगा ये इस P माइनस एप्सिलॉन 1 P प्लस एप्सिलॉन इसमें भी कंटेन करेगा और इसमें भी कंटेन करेगा। देयरफॉर दिस इंटरवल कंटेन्ड इन P माइनस एप्सिलॉन 1 टू P प्लस एप्सिलॉन 1 एंड दिस इज कंटेन्ड इन A। सिमिलरली दिस P माइनस एप्सिलॉन टू P प्लस एप्सिलॉन, दिस ओपन इंटरवल कंटेन्ड इन P माइनस एप्सिलॉन 2 टू P प्लस एप्सिलॉन 2 एंड दिस इज कंटेन्ड इन B। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। देयरफॉर फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी हैव, क्या जाएगा अपने पास कि ये जो P माइनस एप्सिलॉन है P प्लस एप्सिलॉन है ये अपने पास A में भी कंटेन करता है और B में भी, तो इन दोनों के ये इंटरसेक्शन में भी कंटेन कर जाएगा। दिस इज कंटेन्ड इन A इंटरसेक्शन B। और वी कैन से दैट दिस P कंटेन्ड इन P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन एंड दिस इज कंटेन्ड इन A इंटरसेक्शन B एंड हेंस वी हैव शोन दैट एनी एलिमेंट P, तो कोई भी एलिमेंट P है उसके लिए क्या जाएगा अपने पास, उसको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल आ गया जो P को कंटेन करता है और खुद जो है वो A इंटरसेक्शन B में कंटेन करता है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एंड हैंस दिस A इंटरसेक्शन B इज नेबरहुड, दिस इज नेबरहुड ऑफ A पॉइंट P। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।